So students, today we'll begin word problems related on HCF and LCM. So our very first problem is on, that is, two tanks contain 850 liters and 680 liters of kerosene oil respectively. Find the container of maximum capacity that can measure the kerosene of both tank exactly in liters. तो कहता क्या है, इसको आपको समझना तो बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझोगे कि क्या कह रहा है, क्या ढूंढना है, तो बहुत दिक्कत है ना. तो टू टैंक से दो टंकी है ना, एक में 850 लीटर होता है और दूसरे में 680 लीटर की कैपेसिटी है, मतलब क्षमता, उसमें उतना अटता है, समा सकता है. तो कह रहा है एक ऐसा कंटेनर बताइए जिसका मैक्सिमम कैपेसिटी होना चाहिए, और भी ऐसा होना चाहिए कि ये दोनों टैंक को एग्जैक्टली ठीक मेजर कर सके. ओके, मतलब आपको ऐसे टैंक का मेजर निकालना होगा जो कि इन दोनों टैंक्स को मेजर कर सके, मेजर करने में यूजफुल हो. ओके, मतलब ज़रा समझिए, आपके पास दो बर्तन है, दो बर्तन में सामान रखा हुआ है. अब आपको एक ऐसा बर्तन लाना है जिससे कि दोनों बर्तनों के सामानों को नाप सके, है ना. तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको सोच के करना है. बाय द वे, क्वेश्चन में मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर निकालने के लिए आपको एसएफ निकालना पड़ेगा दोनों का, लेकिन इससे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि ये किया कैसे गया है. तो ज़रा सोचिए, 680 लीटर है, उसे हम लोग 1 लीटर वाले बर्तन से भी नाप सकते हैं, 2 लीटर वाले से भी, 4 लीटर वाले से भी, 5 लीटर वाले से भी, 8 लीटर वाले से भी, 10 लीटर वाले, 17-20 लीटर वाले बर्तन से भी नाप सकते हैं. ओके, आप कहेंगे कि नहीं, अगर मैं 3 लीटर वाला लेता हूँ कि देन आपको पता ही है कि 3 से ये डिवाइड ही नहीं होगा ना, तो 3 लीटर वाले बर्तन से ये नापा नहीं जा सकता, इसलिए ये तो कैंसिल हो गया. ठीक उसी प्रकार से आपको देखना होगा, दूसरे नंबर से भी ये नहीं नापा जा सकता है, दूसरे कैपेसिटी वाले बर्तनों से. तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1 लीटर 2, 4, 5, 8, 10, 17, 20 और इधर से 34, 40, 68, 85, 170, 136, 340 और 680, इतने सारे कैपेसिटी वाले बर्तन होंगे तभी इसको नापा जा सकता है. ओके, ठीक उसी तरह से 850 लीटर वाले बर्तन को आप इतने सारे कैपेसिटी वाले बर्तन की मदद से ही नाप सकते हो. 1, 2, 5, 10, 17, 25, 34 ऐसे. तो अब आपको समझना होगा कि इसको नापने के लिए कुछ अलग बर्तन की आवश्यकता हो रही है और इसको अलग. कुछ तो सेम है, जैसे 1 लीटर वाले बर्तन से दोनों नापे जा सकते हैं, 2 लीटर वाले से भी दोनों, 5 से ये नापे जा सकते हैं और ये भी, 10 से भी, 17 से भी. तो ऐसे आपको ढूंढना होगा. तो देखिए, दोनों में कुछ ऐसे कैपेसिटी है कि दोनों को 1 लीटर से नापा जा सकता है, 2 से, 5 से, 10 से, 17 से, 34 से और फाइनली 170 से. ओके, मतलब इतने कैपेसिटी वाले बर्तन अगर आपके पास हैं तो आप दोनों ही टैंक को नाप सकते हैं. ओके, लेकिन हमें बोला गया है कि आपको मैक्सिमम कैपेसिटी वाला कंटेनर ढूंढना है. छोटा वाले से कितने देर तक नापोगे, इसलिए आपको ऐसा कंटेनर ढूंढना होगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा तेल समा सकता हो, जिसकी कैपेसिटी अधिक होगी ना. क्वेश्चन में देखिए, फाइंड द कंटेनर ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी बोल रहा है. मतलब हमें छोटे बर्तन नहीं लेने हैं, हमें बड़े बर्तन लेने हैं. ओके, सो हम लोगों को मिल गया कि दोनों का 170 लीटर नापने की क्षमता कॉमन बर्तन होगी जो दोनों को नाप सकती है. ओके, मिस्टर से आपको एसएफ ढूंढना है तो एसएफ ढूंढने के तरीके बहुत से हैं. एक तो मैंने ऑलरेडी निकाल दिए हैं, तो प्राइम फैक्टरेशन से आप निकाल सकते हैं, या तो डिवीज़न आपको ईजी लगता है तो वो भी ठीक है. ओके, अगर आपको डिवीज़न ईजी लगता है तो इससे बनाइए,
प्राइम फैक्टराइजेशन दिक्कत लगता है क्योंकि आपको फैक्टर निकालने नहीं आता होगा, बट मैं इसके तरीके बताऊंगा। ओके, तो अगर आपको फैक्टर्स निकालने ढूंढने नहीं आते हैं तो आप एक नंबर में दे रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए। हाँ देखिए जरा ध्यान से, जैसे हमारे पास एक नंबर है 500। अब आपको इसके फैक्टर्स नहीं पते, कोई बात नहीं, इस तरीके को ज़रा ध्यान दीजिएगा। ओके, क्या है ये तरीका? आपको सबसे पहले 1 से करना है नंबर को, इसके फैक्टर्स ढूंढने के लिए। 1 तो हम लोग को पता है सभी के फैक्टर में शामिल है ये, तो 1 से आपको डिवाइड करने हैं 500 को। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर ही आएगा, तो आप वो नंबर को लास्ट में लिखिए। ओके, मैंने क्या किया, 1 इसका फैक्टर है तो 1 से डिवाइड किया तो ये 500 ही आएगा, तो उसको मैंने लास्ट में लिख दिया। ओके, अब इसके आगे क्या करना है, 1 के बाद 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और जो आएगा उसको उस 500 के पहले, मतलब 250 आएगा, उसको लिखो। फिर इस तरह से 3 से, तो 3 से तो होगा नहीं, तो 4 से होगा, तो जो आएगा उसको हमने यहाँ पर लिखा। ऐसे करते करते देखिए ये 20 तक आ गया। ओके, ये 8 कटा हुआ है, कैंसिल ही नहीं है ये, तो 20 से जब डिवाइड किया मैंने तो ये आया 25। ओके, अब ज़रा ध्यान दीजिए, 20 और 25 के बीच में कितने नंबर लाई कर रहे हैं, एक तो 21, 22, 23 और 24। देख रहे हैं, 20 के बाद 25 के बीच में 21, 22, 23, 24 है, और इन सब में ये बात क्लियर है कि कोई भी इनको डिवाइड नहीं करेगा। ओके, मीन्स टू से अब ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है, नंबर नहीं है जो कि 500 को डिवाइड करे, मतलब 500 के सारे फैक्टर्स दिख गए। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई डिवीज़न करने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस यहाँ तक किया ना, और आपको दूसरे साइड के फैक्टर्स भी मिल गए। ओके, समझ गए होंगे आप? तो ये कितने भी बड़े नंबर हो आपके पास, आप उसके फैक्टर्स बहुत इजीली ढूंढ सकते हो। तो मैंने जो ब्लू से लिखा है इसके फैक्टर्स तो नहीं है, तो इसको आप काट दीजिए और बाकी इसके फैक्टर्स हो गए। ओके, सो दिस इज द वे। ओके, दिस इज द वे टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर। ओके, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्टेप दैट कैन मेजर द डायमेंशंस ऑफ अ पार्क हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 185 एंड 145 मीटर रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर भी कह रहा है आपको ऐसा लॉन्गेस्ट स्टेप चाहिए, उसका लेंथ पता नहीं बताइए, जो कि डायमेंशंस मेजर करे, मतलब डायमेंशंस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, उसको मेजर करे। किसका? एक पार्क का जिसकी लेंथ और ब्रेथ दी हुई है इतनी इतनी। तो आपको कुछ करना है नहीं इसमें भी, मतलब एक ऐसा टेप लीजिए जो इस दोनों को मेजर कर सके। मतलब अगेन फिर से वही ऐसा ही काम करना है आपको। ओके, मतलब इससे भी निकालना है, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। देन 2, 3 बिल्कुल सेम है, 4 से जरा सा अलग है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम पॉइंट। 3 लड़के क्या करते हैं कि स्थान से चलना शुरू करते हैं। देयर स्टेप्स मेजर 63, 70 एंड 77 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। मतलब कि उनके कदमों की जो लंबाई है वो 63 है, 70 और 77 है। अब कहता है ऐसा मिनिमम डिस्टेंस बताइए, है ना, तीनों की स्टेप्स को मेजर करने के लिए। ओके, तो ऐसे मिनिमम डिस्टेंस बतलाइए जिससे कि तीनों के द्वारा क्या हो जाए, सारी की सारी जो कवर है वो कंप्लीट हो जाए। मुझे लगता है आप अगर इसका मीनिंग समझ जाते हैं कि क्या करना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा आंसर निकालने में, है ना। तीनों के स्टेप्स के लेंथ दिए गए हैं, तो कहता है आपको एक मिनिमम डिस्टेंस बतलाइए जिसमें कि एक छोटे कदम लेकर चले, एक बड़ा और एक सबसे बड़ा, फिर भी वो लोग हैं कि उतने ही डिस्टेंस कवर करें, है ना। मतलब आपको तीनों के ये जो कदमों का जो माप है उसी के हिसाब से चलने से भी जो ऐसी दूरी हो
खत्म हो जाए, कह रहे हैं कंप्लीट हो जाए। मतलब ऐसी दूरी बतानी है जिससे कि तीनों अपने अपने कदमों के हिसाब से चलेंगे तो कवर हो जाएगा। मतलब वो मिनिमम डिस्टेंस बताना है। आप कर सकते हो क्या इसमें कि तीनों के एलसीएम ढूंढ दोगे। ओके, मिनिमम डिस्टेंस बोल रहे हैं तो एलसीएम, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन इधर रखा हुआ है। सपोज करते हैं एक फर्स्ट वाला बच्चा है, वो 63 सेंटीमीटर की उसकी उनके कदमों के बीच की गैप है, जो दूरी है, साइज है। दूसरा 70 सेंटीमीटर का कदम चलता है, तीसरा 77 का। अब हमको ये करना है, ढूंढना है कि ये 63 सेंटीमीटर कदम के हिसाब से भी चले तो वो दूरी पूरा कर जाए, ये 70 सेंटीमीटर की दूरी के ये कदमों के हिसाब से चले तो भी वो दूरी पूरी हो जाए, और ये 77 सेंटीमीटर वाला कदम चले फिर भी पूरी हो जाए। मतलब तीनों अपने अपने कदम से चले फिर भी एक वो जो है दूरी वो कवर कर सके, और वो भी सेम होनी चाहिए। ऐसी दूरी हम लोगों को ढूंढनी है ना। तो इसमें जो है आपको को एलसीएम ही ढूंढना पड़ेगा। अब क्यों, उसको मैं बतलाता हूँ जरा। देखिए अब एलसीएम ढूंढने के तरीके बहुत से देखे आपने अभी, तो आप कोई भी तरीके से निकाल सकते हैं। वैसे इसका नाम क्या है, कॉमन डिवीजन। ओके, कॉमन डिवीजन मेथड। तो ये तो इसलिए ऐसा करेंगे, आपको याद करना पड़ेगा ना कि 63 सेंटीमीटर की कदम चल रहा है वो, तो दूरी तो इनसे बड़ी ही होगी ना। अगर ये 70 सेंटीमीटर वाला कदम चल रहा है तो उसकी दूरी भी उससे अधिक होगी, 77 वाला है तो उसकी दूरी भी उससे अधिक होगी। मतलब यहाँ पर हम लोगों को एलसीएम ही ढूंढना है। ओके, अब याद रखिए, अगर इससे अधिक वैल्यू आने वाला है तो समझ जाइए वो एलसीएम ही होगा, और अगर इनसे कम आने वाला रहता तो HCF होता है। क्योंकि हमने पढ़ा था जब इस चैप्टर के शुरुआत में ही कि HCF जो हो सकता है वो नंबर्स के बराबर हो सकता है या उससे कम हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। वहीं LCM क्या होता है कि वो नंबर्स के बराबर हो सकता है बट उससे कम नहीं हो सकता, वो हमेशा उससे ज़्यादा ही होगा। तो फिर से ज़्यादा ढूंढने की बात आई तो आप LCM ही ढूंढोगे ना। तो आप, मैंने जो पहले बताया था उन चीज़ों को याद रखेंगे तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो मिनिमम डिस्टेंस देखिए, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 6930। जैसे मैंने लैंग्वेज यूज किए हैं लिखने के लिए, आप देख सकते हैं, वैसे ही आपको भी यूज करना है। इतना सा लैंग्वेज तो लिखना ही होता है एग्जाम में, तब जाके आपको मार्क्स मिलेगा। ओके, ठीक उसी तरह क्वेश्चन नंबर देखिए 5 है, 5 भी बनाना पड़ेगा, 6 और 7। जरा 5 को समझिए। 3 घंटी हैं बेल्स, वो रिंग करती हैं कितने के इंटरवल में, एक 9 मिनट के इंटरवल में, एक 15, एक 18 मिनट के इंटरवल में बजता है। अगर कह रहा है भाई लोग एक साथ 10:45 में बजे थे, देन कितने समय बाद वे फिर से एक साथ बजेंगे, रिंग करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को आपको बनाना है तो बिल्कुल साफ साफ ये दिख रहा है, ये एलसीएम है। ओके, तो आप ऐसे करेंगे, थोड़ा सा लैंग्वेज लिखेंगे। ओके, द नेक्स्ट टाइमिंग ऑफ देयर रिंगिंग इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 9, 15 एंड 18। देन ऐसे करके आपको लास्ट एलसीएम निकाल लेने और थोड़ा सा एक क्लोजिंग स्टेटमेंट दे दीजिएगा। हेंस they will ring together after 90 minutes, that is at 12:15, है ना। अब मैं एक आप लोगों को ट्रिक दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको अगर आपको चेक करना है ना सही से, तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग अपने मोबाइल में अलार्म सेट करोगे। ओके, 3 अलार्म सेट करोगे, जो कि एक 9 मिनट के बाद बजे, एक 15 और एक 18 के बाद। और आप नोट करोगे तो देखोगे ना वो ठीक 90 मिनट्स के बाद ही रिंग करेंगे। कितने मिनट्स के बाद, 90 मिनट्स के बाद।
आप इसको प्रैक्टिकल करो और मुझे बताओगे। ओके, आप जब टाइमिंग सेट करोगे ना अलार्म का, उस समय के टाइम को नोट करोगे, और जब ये नेक्स्ट टाइम बजेंगे ना, उस समय के टाइमिंग को नोट करोगे। आपको पता चलेगा ये बिल्कुल 90 मिनट्स के बाद ही बजेंगे। ओके, कब? जब आप एक का टाइमिंग 9, दूसरे का 15 और तीसरे का 18 रखेंगे तब। देखिए, मैंने कहा था कि कुछ शॉर्टकट है। जब कभी भी आपको मिनिमम या लिस्ट ढूंढने की बात आए तो आप समझ जाइए आपको एलसीएम ही ढूंढना है। जब कभी भी बात किया जाए हाईएस्ट, मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट ढूंढने वाला, तो समझ जाइए आपको क्या ढूंढना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज एचसीएफ। ओके, मैक्सिमम ढूंढनी है या ग्रेटेस्ट तो एचसीएफ, मिनिमम ढूंढना है तो लिस्ट मतलब कि एलसीएम। ओके, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में मैक्सिमम ढूंढना था तो आपने एचसीएफ निकाले। क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्या करना था, मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम मैंने कहा ना अभी भी, जब मिनिमम बोले तो आपको लिस्ट निकालना है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए हमने एलसीएम निकाला है ना। तो याद रखिएगा, जब भी आपको मिनिमम बोले तो लिस्ट एलसीएम निकालना है, मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट बोले तो एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ओके, ना ये चीज़ें याद रखिए, आप इसको नोट भी कर सकते हैं फॉर्मूला अपने नोट में, मैथ नोट में। ओके, तो अब बाकी के क्वेश्चंस बनाइए और सबमिट कीजिए।